दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़े आतंकी संगठित अपराध नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। पुलिस की टीम ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में ये सामने आया है कि ये नेटवर्क पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम से जुड़े ऑपरेटर्स के साथ मिलकर भारत में आतंकी साजिश को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था। इन्हें दिल्ली में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और सुरक्षाकर्मियों पर हमला करने का काम सौंपा गया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से विस्फोटक सामग्री, ग्रेनेड और अत्याधुनिक विदेशी हथियार भी बरामद किए हैं। उसकी तलाश है। तो ये एक बहुत बड़ा मॉड्यूल था जो कि दिल्ली में और मुंबई में इनकी पूछताछ और इनकी सर्वेलेंस एक्टिविटीज से ये पता चला है कि मुंबई में इन्होंने कई ठिकानों के वीडियोस बनाए हैं, जिसके बीच में दादर रेलवे स्टेशन, कुछ ब्रिजेस और कुछ पार्क्स का सर्वे किया है और रेकी की है। दिल्ली में भी इन्होंने कुछ स्ट्रेटेजिक बिल्डिंग्स की वीडियो बनाई हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स एक दूसरे से शेयर किए हैं। और ये जो पंजाब में 3 लड़कों को पकड़ा है, इनके पास से वो कोऑर्डिनेट्स भी मिले हैं हमारे को, जहां पर इनको अटैक करना था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नेक्सस सामने आया है, जिसमें पाकिस्तान आईएसआई अंडरवर्ल्ड का यूज करके दिल्ली, मुंबई और बाकी जगहों पे अटैक करना चाहती है। तो ये स्पेशल सेल की टीम, जो कि एनडीआर में डीसीपी प्रवीण त्रिपाठी के नेतृत्व में और एडिशनल सीपी प्रमोद कुशवाहा जी के सुपरविजन में काम कर रही थी, इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल को बस्ट किया है। और इससे हमारे को न केवल इस मॉड्यूल को बस्ट करने में सहायता मिली है, बल्कि कुछ और मॉड्यूल्स के बारे में पता चला है, जिसके ऊपर हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं हमारी संवाददाता अपराजिता। वाकई देखिए, ये बहुत बड़ी कामयाबी है दिल्ली पुलिस के लिए, लेकिन ये जो 9 लोग पकड़े गए हैं, इनके पास से क्या इनपुट्स मिले हैं? आईएसआई और दाऊद गैंग मिलकर दिल्ली में आखिर करने क्या वाला था? क्या कोई स्पेसिफिक प्लानिंग थी इसकी? दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आईएसआई और अंडरवर्ल्ड से जुड़े एक बड़े नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में अगर आप देखिए तो ये बात सामने आई थी कि नेटवर्क पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े हैंडलर्स और गैंगस्टर नेटवर्क के संपर्क में था। पूरी तरीके से ये जो 9 आरोपी पकड़े गए हैं, आप उनके पास से आप देखिए तो पुलिस ने 23 से ज्यादा हथियार बरामद किए हैं, जिनमें विदेशी पिस्टल, ग्लोब, जिगाना और सीएस सीरीज के हथियार शामिल हैं, ऐसा बताया जा रहा है। बड़ी संख्या में कारतूस, मैगजीन और अन्य सामान भी मिला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आईएसआई और अंडरवर्ल्ड का इसमें कनेक्शन कैसे आ गया। तो जांच में ये बातें सामने आई है कि आरोपी पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के संपर्क में थे। तो पुलिस को जब शक हुआ तो यह नेटवर्क भारत में गैंगस्टर्स और असामाजिक तत्वों तक हथियार पहुंचाने का काम करता था, ऐसा पुलिस की जांच में सामने आया। तो कुछ मामलों में पाकिस्तान और उसके जो गैंगस्टर शहजाद भट्टी थे, उसका नाम सामने आया, जिसे आईएसआई का सबसे करीबी माना जाता है। और पुलिस को शक ये हुआ था कि जांच एजेंसियां जो हैं, उनके पास सिर्फ हथियार ही सप्लाई नहीं होती थी, बल्कि संवेदनशील जो जगह है, रेकी और बड़ी साजिश की भी तैयारी पहले से की जा रही थी। तो लगातार आप देख रहे हैं कि जब भी दिल्ली की बात होती है फौजिया, तो दिल्ली हमेशा जो है वो अंडरवर्ल्ड के लिए टारगेट रहा है। क्योंकि पिछले कुछ महीनों में आप देखिए दिल्ली में क्या क्या हुआ, अगर आप उसको रिकॉल कीजिए तो अप्रैल में भी हमने देखा था कि आईएसआई लिंक नेटवर्क पकड़ा गया था। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया था और जांच में सामने आया था कि पाकिस्तान में बैठे जो गैंगस्टर हैं शहजाद भट्टी और आईएसआई से जो जुड़े हैंडलर्स हैं, उन्हें सोशल मीडिया के जरिए भर्ती किया जा रहा है। तो उसमें उन्होंने ये बातें कही थी कि दिल्ली एनसीआर में फायरिंग और ग्रेनेड अटैक की तैयारी की जा रही है, बड़े होटल या भीड़ भाड़ वाले इलाके में रेकी कराई जा रही थी और हथियार पंजाब और दूसरे रास्तों से मंगाया जा रहा था। मतलब साफ है कि दिल्ली जो है वो हमेशा से हब रहा है, आतंकवादियों के लिए टारगेट रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है फौजिया कि दिल्ली में कई बड़ी जो संस्था है, जो पॉलिटिकल जगह है, वो सब दिल्ली में है और संसद, मंत्रालय, दूतावास, बड़े सरकारी दफ्तर दिल्ली में है। किसी भी बड़ी घटना का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय असर देखिए तो दिल्ली में पड़ता है। एनसीआर में बहुत बड़ी आबादी देखने को मिलती है। तो गैंगस्टर और अंडरवर्ल्ड जो है वो लगातार आतंकी नेटवर्क कई बार इन सब का इस्तेमाल करते हैं, कोई फंडिंग करता है। तो दिल्ली पुलिस जो है वो लगातार सक्रिय है और यही कारण है कि दिल्ली पुलिस को बार बार इस चीज में जो है सफलता मिलती हुई नजर आ रही है।
चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अपराजिता आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।